जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विगत कुछ वर्षों से हमारे परिषदीय विद्यालयों में एक लगातार परिवर्तन का दौर जारी है। और परिषदीय विद्यालय जैसे इसके पहले आप जिस रूप में पहचाना जाता था, कुछ सरकारी तंत्र द्वारा कायाकल्प योजना के अंतर्गत उसका सुंदरीकरण किया गया। उसके साथ साथ हमारे बेसिक शिक्षा परिवार, जो कि मैं संगठन भी चलाता हूँ, संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि संगठन अपनी जगह, लेकिन जो हमारा मूल कर्म है शिक्षण कार्य, उसको करते हुए तब हम संघ प्रतिनिधि के रूप में या संगठन अपना कार्य करें, अपनी मांग की लड़ाई लड़े। तो हम लोगों ने, टीचर ने स्वयं मिलके हर विद्यालय से भौतिक वातावरण तो बहुत से सरकार के प्रयास से सुधार हुआ, फिर शिक्षकों में मिलके भौतिक वातावरण के साथ साथ शैक्षिक वातावरण को भी गुणवत्तापूर्ण बनाने का प्रयास किया। इस क्रम में जैसे हमारे शिक्षक, हमारे विभाग के शिक्षक केवल ऐसे पूरे सरकारी विभाग में हमें लगता है हमारा रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान में, ये अपने जेब से खर्च करके भी शिक्षण व्यवस्था और शिक्षण कौशल, शिक्षण तकनीक का में नवाचार का प्रयोग करते हैं। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से एनजीओ द्वारा भी शून्य नवाचार पे चला, जीरो इन्वेस्टमेंट पे हम क्या नया कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ, शिक्षकों ने अपने ही व्यक्तिगत मद से, चाहे अपने वेतन के पैसे, चाहे जैसे करके उन्होंने वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रोजेक्टर वगैरह की व्यवस्था की, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े। हम वही पुराने घिसे पिटे ब्लैक बोर्ड पे पहुंचे हैं, उसको साफ करके चाक से लिखे, इंटरेस्ट कम हो जाता है। कुछ स्कूलों ने हमारे स्मार्ट टीवी का भी प्रयोग कर रहे हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को नई नई चीजें जो सरकार द्वारा या अन्य स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराई जाती, बच्चों के सामने उसको सम्मुख किया जाता है। और तमाम तरह की, जैसे यहाँ पे खेल प्रतियोगिताएं होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रंगोत्सव कार्यक्रम हम लोग कराया गया, लगता है कि पूरे प्रदेश में सबसे टॉप पे होगा। ये एक तरह से परिषदीय बच्चों को एक मंच दिया गया। अगर उनको मौका मिलेगा तो उनके जैसे, उनके अंदर झिझक नहीं होती, जब वो अच्छा बोलने में निडर होकर बोलेंगे तो अपनी बात को रख सकते हैं और बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगर वो मानसिक रूप से दब जाए, उनको खुला मंच न दिया जाए, उनको और साधन न उपलब्ध कराया जाए, तो वो घिसे पीटे पेन लेके कापी पे लिखना, उसी में फिर वो उनको बोरियत नहीं लगती है। कभी हम लोग गतिविधि के माध्यम से कराते हैं, कभी उनको फिल्म का प्रदर्शन कराते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, तरह तरह की चीजें उनको उपलब्ध कराई जाती है, जिससे शिक्षा ग्रहण करने के प्रति उनकी अभिरुचि सतत बनी रहे। और सब ये हमारे शिक्षक कर रहे हैं, ये अपने व्यक्तिगत मेहनत, इन्होंने अभिभावकों से संपर्क करना शुरू किया, अभिभावकों के घर घर गए। ये शिक्षक की, जहां लोग कोरोना के डर से दुबक के घरों में बैठे थे, ये शिक्षक उस दौर में भी जा के वहां पढ़ाने का कार्य करते थे। और इसी क्रम में हमारे शिक्षक साथियों द्वारा बराबर प्रयास किया जा रहा है। हम शिक्षकों द्वारा जो भी परिश्रम, जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग भी हो, लोग उसको देखें भी, कुछ लोग उसका अनुकरण भी करें, और कुछ उसमें हमको सुझाव भी आ सकते हैं, उसमें सुझाव हम उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, कैसे मैं और अच्छा कर सकता हूं। जब मेरी चीजें लोग देखेंगे तो उसकी अच्छाई बुराई दोनों मेरे सामने आएगी। कमी हर आदमी में होती है, जो कमी होगी हम सुधार करें, जो मेरी अच्छाई होगी उसका लोग और अनुकरण करेंगे। इसी क्रम में जैसे नारी सशक्तिकरण पे आया, हमारी बिटिया हमारा मान, बहुत लोगों ने उसको सराहा, कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया। उसी तरह आ रहा है बाल सेना, बच्चों के पराक्रम, हौसला, कठिन परिस्थितियों में जीने का तरीका इत्यादि क्रम में हमारे शिक्षक साथियों, हमारे छोटे भाई लोग सब लगे हुए हैं और खुद के प्रयास से हम लोग ये प्रयास करें, अच्छा करें और उसको हम दिखाएं भी, समाज को भी देखे, समाज को भी लगे, अभिभावक को लगे, गार्जियंस को लगे कि नहीं, शिक्षक हमारे कुछ कर रहे हैं। जो उनको शिक्षकों के प्रति एक निगेटिव विचारधारा हो गई थी, ये प्राइमरी के शिक्षक कुछ करते नहीं, इससे हमारे ऊपर विश्वसनीयता बढ़ी है। लॉकडाउन में जो मोहल्ला क्लास चलाया गया, जो राशन अनुदान किए, इन सब वजह से आज हमारे परिषदीय विद्यालयों में इस शैक्षिक सत्र में नामांकन में कम से कम 15% की वृद्धि हुई है और हमें लगता है ये वृद्धि पूरे प्रदेश में हुई। इसके लिए मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को, अपने छोटे भाइयों, बड़े शिक्षक को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। उनके कठिन और परिश्रम की बदौलत से आज हमारा शिक्षक समाज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और समाज में उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ रही है।